हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे जंतर मंतर पर जो घटना हुई है उसके बारे में। लोगों का परसेप्शन जो भी हो, पर आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताना कि जंतर मंतर पर जो घटना हुई क्या वो सही थी। देखो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हमारे देश हित के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट को कोई उनका पद नहीं चाहिए यार, ना वो मंत्री पद मांग रहे हैं और ना वो प्रधानमंत्री का पद मांग रहे हैं। अपने लिए बस उनकी एक ही मांग है कि परीक्षाओं में कोई धांधली ना हो। इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। और मांग रहे हैं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उस शिक्षा मंत्री का जिसके कार्यकाल में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अब छात्रों का सब्र का बांध टूट चुका है। हर बार जब भी पेपर होता है तो फिर पेपर लीक हो जाता है। हर चीज़ की एक सीमा होती है। 2021 में जे मेंस का पेपर लीक हुआ, फिर 2021 में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, और फिर से 2021 में यूजीसी नेट हिंदी का पेपर लीक हुआ। यानी 2021 में 3 बड़े पेपर लीक हुए। 2024 में फिर से नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, और 2024 में फिर से ही यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, और साथ ही 2024 में CSIR यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ। 2024-25 में CUET यूजी का पेपर लीक हुआ। 2026 में अभी हाल में नीट का पेपर लीक हुआ, और नीट पेपर लीक के बाद अभी जस्ट ही यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हुआ। यार, इतने पेपर लीक हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि फिर हमारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन ना किया जाए, हमारी आरती उतारी जाए। ये जितने भी ये मंत्री हैं, सेंटर के हो या फिर स्टेट को हो, इनमें से सबके बेटे सब विदेशों में पढ़ रहे हैं। यहाँ भारत में कोई नहीं पढ़ रहा है। सबसे पहले तो कानून ये बनना चाहिए, जितने भी स्टेट के मंत्री हैं या फिर सेंटर के मंत्री हैं, उनके बेटे भारत में ही पढ़ रहे, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। देखो फिर शिक्षा व्यवस्था कैसे नहीं सुधरती है। ये तो वो पेपर लीक हुए हैं जो बड़े बड़े हैं। छोटे छोटे पेपर भी अनेक राज्यों में बहुत सारे लीक हुए हैं। अब आप ही बताओ कि पेपर लीक पर लीक हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस सोई है। और इतने सारे पेपर लीक होने के बाद भी सरकार यह स्वीकार नहीं करती कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इन्होंने तो अपना सब ईमान धर्म बेच रखा है। इनको लगता है कि क्या ही हो जाएगा, जनता 1-2 दिन बोलेगी और फिर चुप हो जाएगी। और अब जब युवा आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पर लाठी बरसाई जा रही है। ये तो तानाशाही शासन चल रहा है। फिर अंग्रेज़ों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया था। इन्होंने तो खुद को बेचा ही बेचा, पूरे देश को भी बेच दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, ना सांप्रदायिक के आधार पर और ना जाति धर्म के आधार पर, क्योंकि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन आज उसी देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पार्टियां अपनी जगह है, लेकिन देश सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन आज की सरकार को नपुंसकों के रूप में याद किया जाएगा, जो निहत्थे और असहाय छात्रों पर इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज करवाते हैं। यह आदेश देने से पहले आपकी रूह नहीं कांपी क्या? आपका ईमान नहीं जागा क्या? खैर, जागता भी कहाँ से? आपका तो दिन रात यही काम है, बेकसूरों पर अत्याचार करना। अब बात करते हैं पुलिस वालों की। पुलिस वालों ने भी इतनी बर्बरता दिखाई कि जिसकी हद नहीं है। यार, वो आपके बच्चों के लिए लड़ रहे थे। उन पेपर लीक में आपका बच्चा भी बैठा होगा, उनके लिए लड़ रहे, और आपने इतने निर्मम तरीके से उन पर लाठीचार्ज की। ऐसी भी क्या आन मजबूर पड़ी है यार? आपको थोड़ी भी दया नहीं आई उन बेकसूरों पर लाठीचार्ज करते। जिन लोगों पर आपको एक्शन लेना चाहिए उन पर तो लेते नहीं हो। ये जो नेता लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी और रेपिस्ट हैं, उनमें से ज़्यादातर। उनके खिलाफ लाठीचार्ज करो ना, वहाँ नहीं करेंगे। वहाँ आपको अपनी नौकरी जो बचानी है। अरे क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का जो निर्दोषों और बेकसूरों को पीटे या उनको परेशान करे। एक अपने अंदर की आत्मा होती है, लेकिन शायद वो भी आपकी मर चुकी है। रावण को भी अपने बल और पराक्रम पर अभिमान था, लेकिन उसका पतन हुआ। ऐसे ही जितने भी ये सत्ता के मद में अहंकार से भर गए हैं, तो उनका पतन भी निश्चित है। वो एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय हिंद, वंदे मातरम।